जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू नॉलेज पे। तो पिछले क्लास में पिछले लेक्चर में हम लोग ए टू नॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग का एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कंप्लीट करने के बाद आप लोग जो है वैलेंसी संयोजकता आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी तत्वों का अगर हम लोग को संयोजकता निकालने के लिए अगर बोले तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट आना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको आ जाता है तो कोई भी तत्व का आप संयोजकता आराम से निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मेथड को समझना पड़ेगा। मेथड को समझने के बाद आप कोई भी तत्व का कोई भी एलिमेंट्स का वैलेंसी संयोजकता निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अच्छी तरीके से आता है तो आपको जो है केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। जैसे आवर्त का वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल चैप्टर क्लास 10 का, उसमें भी बहुत मदद करेगा। लगभग 100% सफिशिएंट है तुम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता है तो आप लोग ब्लॉक निकालना सीखेंगे, आप लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, समूह, आवर्त, जितना भी है सारा चीज़ है, सारा का सारा चीज़ आप लोग निकालना सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मदद से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन भी निकालना सीखेंगे, समझेंगे नहीं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वैलेंसी निकालना, कोई भी तत्व का हम लोग वैलेंसी संयोजकता कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे देखिए मेरे पास क्या है, दो मेथड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने का। कितना मेथड है मेरे पास? दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि कोई भी एलिमेंट्स है, कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका जो परमाणु संख्या है उस परमाणु संख्या के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे देखिए मेरे पास क्या है, ये सोडियम है। तो सोडियम का कितना होता था? 11 होता था एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक कितना? 2,8,1 इस तरह होता था। अब तुम्हारा मैग्नीशियम का अगर करते थे तो मैग्नीशियम का कितना आता था? 2,8,2। एल्युमिनियम का कितना आता था? 13। कितना था? 2,8,3। सिलिकॉन का 2,8,4। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर तो भारी कक्षा कौन हुआ? ये सब एलिमेंट का भारी कक्षा ये हुआ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सोडियम का भारी कक्षा कितना हो गया? 1। भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1। मैग्नीशियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2। एल्युमिनियम का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 3। सिलिकॉन का भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है? मेथड्स नंबर 1 कि कोई भी तत्व का अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहे, समझे कि नहीं? याद रखिएगा इसको। कोई भी तत्व का अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहे तो उसका संयोजकता वही होगा जितना है 1, 2, 3, 4। कोई भी तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 होगा तो उसका संयोजकता 1 होगा। अगर जैसे सोडियम है, सोडियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकलता है? सोडियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 निकलता है, तो उसका संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 है, तो उसका संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 3 है, तो उसका संयोजकता कितना होगा? 3 होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट्स का अगर आउटर मोस्ट शेल, समझे कि नहीं, बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहे तो उसका संयोजकता 1 होगा। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहे तो उसका संयोजकता 2 होगा। अगर बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 रहे तो उसका संयोजकता 3 होगा। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 रहे तो उसका संयोजकता 4 होगा। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 रहे और 6 रहे या 7 रहे या 8 रहे, उसके लिए अलग मेथड है। तो पहले मेथड नंबर 1 को हम लोग समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है मेरे पास? सोडियम है। इसका कितना हो जाएगा? 2,8,1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है, तो इसलिए Na का संयोजकता बराबर 1। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? चीज समझ में आया? गुड। अब देखो मेथड नंबर 1 में क्या बोलता है, जो हम बोले उसको यहाँ लिख दिए हैं। अगर कोई तत्व का अंतिम कक्षा में कक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिट में। अगर कोई भी तत्व का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 रहे तो उस तत्व का संयोजकता वही होगा, वही 1, 2, 3 होगा, 1, 2, 3, 4 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज है। अब यहाँ पे हमको क्या पूछ दिया? मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम कितना होता है 12, तो कितना होगा 2,8,2। तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब यहाँ पे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोग। अब एल्युमिनियम लेते हैं यहाँ पे, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, समझे ने 2,8,3। इसलिए एल्युमिनियम का संयोजकता, संयोजकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं वैलेंसी, यहाँ लिख दिए हैं। संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वैलेंसी, संयोजकता। Al का संयोजकता कितना होता है 3, ठीक है। अब यहाँ पे अब ले लेंगे हम क्या सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना होता है 14, है ना। 14 कितना 2,8,4। तो इसलिए सिलिकॉन का संयोजकता होता है कितना 4, समझेंगे नहीं। इसका कितना सिलिकॉन का संयोजकता कितना होता है 4 होता है। हमको लग रहा है क्या मेथड नंबर 1 आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलिए मेथड नंबर 2 में देखते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या बोलता है कि अगर 1 2 3 4 रहता था तो क्या करते थे हम लोग, वही उठा करके उसका संयोजकता, भारी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता था वही उसका संयोजकता कर देते थे। अगर दूसरा मेथड यह है, अगर 5 से ज्यादा रहे तो क्या कीजिएगा, अगर कोई भी तत्व का अगर हम लोग संयोजकता निकालना चाहेंगे और उसका अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 6 7 8 रहे, कितना 5 6 7 8 रहे, तो उसको 8 से घटाएंगे और 8 से घटाने के बाद जो बचेगा, 8 से घटाने के बाद जो आएगा वही उसका क्या होगा संयोजकता होगा, ठीक। मेथड नंबर 1 तो समझ में आ गया होगा। इसलिए इसको उतार लेना है, सारा एक एक पॉइंट को निकालना है, उतार देना है कॉपी में बढ़िया से। उतारने के बाद इसको रिवाइज करना है। देखो अगर केमिस्ट्री को अगर याद करना चाहते हो तो याद करने में पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, मगर याद नहीं कर सकते हो जब तक आप नहीं समझिएगा ये सब बेसिक पॉइंट्स को। केमिस्ट्री को याद तो हर एक चीज़ करना पड़ता है यार, हर एक चीज़ को याद करना पड़ेगा आपको। फिजिक्स भी याद करना पड़ता है, केमिस्ट्री भी याद करना पड़ता है, बायोलॉजी भी याद करना पड़ता है, मैथ्स का यहाँ तक फॉर्मूला सबको भी याद रखना पड़ता है। मगर कब याद रखते हो, वैसे पूरा रट्टा मार जाते हैं क्या, नहीं। पहले हर एक चीज़ को पहले समझना पड़ता है, समझने के बाद उसको रिवाइज करना पड़ता है, रिवाइज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है आपका, समझे कि नहीं। अगर आप बैठ के अगर याद ही करोगे तो पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उस सब्जेक्ट में आपको कोई नॉलेज नहीं मिला अगर आप उसको खाली बैठ के रटे। अब जितना भी जो भी समझने वाला चीज़ है पहले उसको समझो, समझने के बाद फिर इसको रिवाइज करो, रिवाइज करने के दौरान ऑटोमेटिकली आपको वो सारा चीज़ आ जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2, मेथड्स नंबर 2 आप लोगों को क्या बताए कि कोई भी एलिमेंट्स का अगर हम लोग संयोजकता निकालेंगे, अगर उसका भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 से ज़्यादा आ जाए, समझे कि नहीं, 5 रहे 6 रहे 7 रहे 8 रहे, उसको हम लोग किससे घटाएंगे 8 से घटाएंगे, और 8 से घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, उसका क्या होगा संयोजकता होगा, ठीक। तो वही चीज़ हम क्या ये हिंदी में लिख दिए, अगर कोई तत्व का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना 1 2 3 4 कितना 5 6 7 8 है, कितना 5 6 7 8 आ जाए तो उस तत्व का संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटाया जाता है ना, घटाया जाता है, घटाने के बाद घटाया जाता है, घटाने के बाद जो आता है उस तत्व का संयोजकता होगा, घटाने के बाद जो आता है वही उस तत्व का क्या होगा संयोजकता होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखिए, अब हम क्या लेंगे फास्फोरस, कितना होता है फास्फोरस का, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस कितना 15 होता है। अब 15 होता है तो देखिए इसका कितना होगा 2,8,5, समझेंगे नहीं 15 होगा कि नहीं, 2,8 10 और 5 15। तो देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 5 है, तो आपको क्या बोले 5 अगर है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो उसको कितना से घटाया जाएगा, उसको 8 से घटाया जाता है, घटाने के बाद जो आता है तो वही उस तत्व का संयोजकता होगा, ठीक। अब बोलो इसको, इसका संयोजकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे 8 से 5 को घटा देंगे, कितना बचा 3। तो इसलिए पी का फास्फोरस का, इसका फास्फोरस का संयोजकता कितना होगा 3 होगा। क्या समझ में आया आप लोग को। और इसमें एक बात एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी किताब में 3 कभी कभी किताब में 5 दिया हुआ रहेगा, तो याद रखिए इस बात को, जिसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है ना
उसका संयोजकता निकालने के लिए, नोट कर देते, उसका संयोजकता निकालने के लिए 5 रहे अगर तो 5 भी हो सकता है, और उसको 8 से घटा देंगे तो कितना बचा 3, उसका संयोजकता 3 भी होता है। ठीक है, कोई कोई बुक्स में 5 दिया हुआ इसलिए हम ये बता दिए, मगर 90% 3 यूज होता है, समझे कि नहीं। तो ये वाला चीज क्या है आप लोग का था, बुक में था, हम दिए थे, इसलिए हम ये वाला चीज बता दिए आप लोग को। 5 वाला इसमें, मगर जनरली तो आपका 3 ही होता है, मगर इसको याद रख लेना, अगर 5 अगर रहे, 3 अगर ना रहे तो 5 में हम जाकर के ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, तो सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर, सल्फर का लेते हैं, सल्फर कितना आता है 16 आता है, कितना 2,8,6, इसका संयोजकता कितना होगा, इसका संयोजकता बताएं, इसका संयोजकता क्या होगी, इसका संयोजकता क्या होगा, अब बताइए 8 से हम 6 को घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो इसलिए सल्फर का संयोजकता कितना होगा 6 होगा, क्या सल्फर का संयोजकता क्या होगा 6 होगा। तो मेथड्स नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद। अब क्लोरीन का ले लो, क्लोरीन का कितना निकलेगा, क्लोरीन का 17 निकलेगा, क्लोरीन का अगर 17 निकलेगा तो कितना 2,8,7, अब इसका अगर संयोजकता निकालेंगे क्या करेंगे 8 - 7, 8 - 7 करेंगे कितना बचेगा 1, तो क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा 1 होगा। लिख देना अच्छी तरीके से, इस तरह को हमें लिखना है, हम अभी अब समझ में आ गया तो हम कुछ किसी भी तरह लिख सकते हैं, समझेंगे नहीं। अब जैसे आर्गन है, आर्गन का कितना निकलेगा 18 है, तो 18 अगर आर्गन का है तो इसको क्या करेंगे 2,8,8 होगा। अब इसका अगर संयोजकता निकालेंगे तो कितना होगा 8 - 8 बड़ा बचा कितना 0, तो आर्गन का इसलिए Ar का संयोजकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझेंगे नहीं। तो ये वाला चीज को मिटाते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं संयोजकता में, संयोजकता कंसेप्ट आप लोग का कितना 99% खत्म हो गया, 1% खाली बाकी रह गया है। और वो जो दोनों लेक्चर डाले थे, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, उसको क्या करना है लिखना है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। जब लेक्चर आप देखो तो पहले क्या करो नोट कॉपी बना लो, कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठा करो। और हाँ एक बात, जिसको ये वाला लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 का अगर पीडीएफ चाहिए, समझे कि नहीं, तो ये जो जितना भी पढ़ा है सारा चीज़ का मेरे पास अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, तो जिसको अगर चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप वाला नंबर में कांटेक्ट करके, समझे कि नहीं, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है, उसमें फ़ोन नहीं लगता, सिर्फ व्हाट्सअप ही यूज़ होता है, तो उसमें क्या करें आप व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे, समझे कि नहीं। 7292942758 ये सिर्फ क्या है आपका व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप में करेंगे तब इसमें खाली ये करेंगे, फ़ोन अगर लगाना है तो इसमें फ़ोन वगैरह रिसीव नहीं होता है, समझे कि नहीं। अब देखिए आप लोग का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कि सर आप फंसेगा कहाँ पे जाकर के, हीलियम का बोलेगा कोई आदमी आपसे पूछ लेगा इसके संयोजकता पढ़ लिया, बोले हाँ पढ़ लिया, बोले कैसे पढ़े, एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़े हैं, तो आपको धमाकेदार तरीके से सवाल भी पूछ देगा, बोलेगा कि बताइए हीलियम का संयोजकता कितना है, किसका हीलियम का। अब हीलियम का कितना होता है आपका 2 होता है, तो आप क्या कीजिएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, तो आप तो धमाकेदार तरीके से पढ़े हैं, तो आप इसलिए उसको धमाकेदार तरीके से क्या बताएंगे कि हीलियम का संयोजकता कितना होगा, आप बताइएगा कितना 2। जब आप उसका धमाकेदार तरीके से हीलियम का संयोजकता 2 बताइएगा तो वो आपको फिर क्या बोलेगा, धमाकेदार तरीके से बोलेगा आपको कि हीलियम का संयोजकता 2 नहीं होता है, समझे। इसलिए पहले बात को तो वीडियो को पूरा देखना है किसमें क्या है नहीं है, तो आप वो वाला अगले वाला दोनों कंसेप्ट जो पढ़ा है तो इसके अनुसार तो 2 ही निकलना चाहिए, मगर आप इतना तक छोड़ के भाग गए, फिर इसका अगर कोई पूछ देगा तो आप तो गलत ही नहीं बता दिए। तो इसलिए वीडियो जितना भी मिनट का होता है पूरे वीडियो को अच्छी तरीके के साथ देखिए, समझिए, तब जाकर के पूरा कंसेप्ट आप लोग को क्या समझ में आएगा। जैसे देखिए मेरे पास नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, समझे कि नहीं, हेना अकरकर 0 रन, देखिए हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन, इसका अगर ट्रिक्स अगर लिखना है, हेलो नमस्ते।
नमस्ते, हेलो नमस्ते, अरमान नहीं, कमरुल जीता है रानी के लिए। इसका ट्रिक्स क्या है? हेलो नमस्ते अरमान नहीं, कमरुल जीता है रानी के लिए। हेलो नमस्ते अरमान नहीं, कमरुल जीता है रानी के लिए। ठीक है, तो देखिए ये है आपका, ये क्या याद करने का क्या तरीका, ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। ठीक, अब ये वाला जो एलिमेंट्स है इसको क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैस। क्या बोला जाता है इसको? उत्कृष्ट गैस। समझे कि इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं इंग्लिश में। और ये ट्रिक्स है, इसको लिख लेना है। ठीक, अब देखिए इसको करना क्या है आप लोग को, ये वाला पॉइंट हम लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट को हम लिख देते हैं। देखो सारे उत्कृष्ट गैस का संयोजकता, सारे उत्कृष्ट गैस का संयोजकता शून्य होता है। इसमें कंसेप्ट वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं लगाना है। क्या है? नहीं, कुछ नहीं। आप उत्कृष्ट गैस आ जाएगा आपके पास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। आपको उठा करके क्या बोल देना है? जितना भी उत्कृष्ट गैस है, जितना भी नोबेल गैस है, सारे के सारे नोबेल गैस का संयोजकता कितना होता है? वैलेंसी कितना होता है? 0 होता है। तो अब हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, तो इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकल गया? इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 निकल गया, तो इसका तो संयोजकता 2 होना चाहिए। मगर आपका कंसेप्ट क्या कहता है कि हीलियम जो होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन जो है, ये उत्कृष्ट गैस, जितना भी मेरे हम लोग के पास उत्कृष्ट गैस आएगा, सारे के सारे उत्कृष्ट गैस का संयोजकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको उतार लिए होंगे शायद आपको। ठीक है, अब देखिए संयोजकता खत्म। अब हम एक क्वेश्चन देते, क्या? निम्नलिखित तत्वों का संयोजकता निकाला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दे दिया आप लोग। क्या क्वेश्चन नंबर 1? निम्नलिखित तत्वों का संयोजकता निकाले। जैसे सोडियम है, सोडियम का निकालना है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, समझे कि नहीं, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन। ये जितना भी सारा तत्व, सारे का सारा तत्व अपने से बनाना है आप लोग को, बना करके जो है कमेंट कर देना है। ये भी जितना भी सारा है, सारा का क्या निकालना है आप लोग को? संयोजकता निकालना है। अरे सुन में। और क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है। ठीक है, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन, कैल्शियम। ठीक है, इसको अपने ईमानदारी से, ये लेक्चर नंबर 2 में ये लेक्चर नंबर 2 है, ये लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा आपको। और ये लेक्चर नंबर 3 जो अभी बना करके अपलोड करेंगे, समझेंगे? ये वाला में ये वाला कंसेप्ट तो सीख रहे हैं आप लोग, ये वाला को आप लोग को बनाना है। दोनों बना करके क्या करना है? चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद क्या करना है? चेक करने के बाद हो गया, और क्या कीजिएगा? चेक करने के बाद फिर आपको जो है क्या गुड मिलेगा, अपने से गुड लगा देना मेरे तरफ से, समझे कि नहीं? अब देखिए हम लोग अब सीखेंगे क्या? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालना, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इंग्लिश वाला टर्म, हर एक टर्म याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
समझे कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? संयोजकता कैसे निकाल देते हैं आप? संयोजकता निकालने के लिए दो मेथड्स होता था। मेथड नंबर 1 क्या? अगर कोई भी तत्व का अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, कोई भी तत्व का अगर हम लोग को अगर संयोजकता अगर वैलेंसी निकालना पड़ता है तो उस तत्व का बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखना पड़ता था। अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 2 3 4 रहता था तो वही उसका क्या होता था? संयोजकता होता था। अगर बाहरी कक्षा में पहला कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 ये था कि अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 से ज्यादा रहे, जैसे 5 6 7 8 रहे, उसको 8 से घटाएंगे, 8 से घटाने के बाद जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा? संयोजकता होगा। और उसमें एक नोट करके बताए थे, अगर कोई भी एलिमेंट्स का कोई भी तत्व का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 रहता था तो उसका संयोजकता, उसका वैलेंसी 5 या 3 होता था। समझे कि नहीं? 90% 3 रहेगा, कोई कोई बुक में 5 भी दिया हुआ रहता है। समझे कि नहीं? तो ये वाला वो वाला कंसेप्ट। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या को देखना पड़ता है। इसको लिख लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ता है। ठीक है, देखिए बाहरी संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ता है। या ये वाला भी लिखिएगा तो सही है, या इसको भी ये वाला लिखना है। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना रहे वही क्या होता है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना रहे वही आपका हो जाता है क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। वही क्या हो जाएगा? वही क्या हो जाएगा आपका? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये चीज समझ में आ गया कि बाहरी कक्षा में हमको इसमें घटाना उठाना नहीं पड़ता। बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा वही क्या हो जाएगा? इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझेगा नहीं? अब जैसे उदाहरण देख लीजिए, अब 2 उदाहरण देख लीजिए। समझ में आया? तो देखिए मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, उसके बाद मेरे पास हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इसका कितना होता है? 1 परमाणु संख्या। इसका कितना होता है? 2। इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है और इसका 9 होता है ना? अब इसका इलेक्ट्रॉन 2,8 आ रही है, 2,8 कहाँ से? 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 2,1 होता है, इसका 2,2 होता है, इसका 2,3 होता है, इसका 2,4 होता है, इसका 2,5 होता है, इसका 2,6 होता है, इसका 2,7 होता है। अब देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना रहे वही उसका क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। पता है हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। समझे कि नहीं? अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? लिथियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। अब बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2 है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाहरी कक्षा में जिसका इलेक्ट्रॉन की संख्या रहे वही क्या हो जाएगा? उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो इसका 4 होगा। इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है तो इसका 5 होगा। इसका कितना 6 है तो 6 होगा। इसका कितना 7 है तो 7 होगा। और ये नियोन है, नियोन का कितना रहता है? नियोन का कितना रहता है? नियोन का 10 रहता है। तो नियोन का अगर 10 रहेगा तो क्या होगा? 2,8। तो इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 8 है तो इसका कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा? 8 हो जाएगा। अब आर्गन है, आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 18 होता है। 18 का क्या होगा? 2,8,8। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 8 है। तो आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना है? 17 है। तो 17 है तो कितना? 2,8,7। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो
क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। तो देखिए आप लोग का जो है संयोजकता भी हम सिखा दिए, समझे कि नहीं, संयोजकता भी निकालना सिखा दिए आप लोग को, और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी निकालना सिखा दिए। और ये दोनों कंसेप्ट, समझे कि नहीं, ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। ये दोनों चीज़ अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको बहुत सारा टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। ये कंसेप्ट आपका क्लास 9th में है, ये कंसेप्ट आपका क्लास 10th में है, क्लास 10th में तो स्पेशल है, क्लास 10th में। उसके बाद ये कंसेप्ट आपका क्लास 11th में एकदम मोल कंसेप्ट में एकदम फुल्ली तरीके से भरा हुआ है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है आपका आगे भी काम आने वाला है, और अभी भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, समझे कि नहीं। तो ये दोनों कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। लेक्चर में जितना सारा चीज़ बता दिए, सारा चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट करना है, नोट करने के बाद उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा, समझे कि नहीं। तब अब फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग कोई दूसरा चीज़ लेकर के आएंगे, जो भी लेकर के आएंगे कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे, समझे कि नहीं। ये मतलब ऐसा नहीं कि संयोजकता अगर बता रहे तो संयोजकता को बताने में 5 लेक्चर लग गया। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। तो संयोजकता भाई इसमें खत्म हो गया, आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी इसमें खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।